कई बार एमबीबीएस नहीं बनते तो बड़े बड़े नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। जी, मेरा बड़ा बेटा आईआईटीएन है। तो प्रिपरेशन अच्छा हुआ, मैं खुद परस्यू कर रहा हूँ एमबीबीएस केजीएमसी से। बहुत सारे रास्ते हैं, कोई डॉक्टर थोड़ी एमबीबीएस ही बन गया तो सब कुछ हो गया। मैं तो ये कहूँगा फिजिक्स पहले करे। एमबीबीएस नहीं होगा तो दूसरा होगा, वेटनरी होगा, डेंटल होगा, बीडीएस होगा, आयुर्वेदिक होगा। मेरा 3 अटेम्प्ट लगा था, उसके बाद क्लियर हुआ था। आज हम मौजूद हैं नीट एग्जाम सेंटर के बाहर, जहां हजारों बच्चे अपने डॉक्टर बनने के सपने और उम्मीदें लेकर अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं तो कुछ के चेहरों पे बहुत ज़्यादा डर नजर आ रहा है। तो आज हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे उनकी प्रिपरेशन कैसी थी और एग्जाम के बारे में उनकी क्या अप्रोच है। सर, आप किसी बच्चे को छोड़ने आए हैं? जी, अपने बच्ची को लेकर आए हैं एग्जाम दिलाने। जी, आपको क्या लगता है कैसा एग्जाम जाएगा उनका? बढ़िया जाएगा, कॉन्फिडेंट हैं आप? एकदम कॉन्फिडेंट। प्रिपरेशन कैसी कर रही थी? बढ़िया तैयारी की है। कहीं ऑनलाइन बैचेस से या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन आकाश में बैच लिया था उसने। तो आपको क्या लगता है इस बार पिछले बार से ज़्यादा टफ पेपर आएगा या फिर लीनियंट रहेगा? अब वो तो परिस्थिति के ऊपर है, समय बताएगा कि टफ है कि इजी है, उसको कैसे बताया जा सकता है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चों पे फोर्स डाल रहे हैं या फिर फोकस? नहीं, इस तरह का कोई फोर्स नहीं। बच्चे को एकदम रिलैक्स होकर परीक्षा देने के लिए कहा गया है। आपसे किसी के साथ है? हाँ, मेरी बेटी है। बेटी पेपर दे रही है। आपको क्या लगता है उनकी प्रिपरेशन कैसी है? अच्छी प्रिपरेशन है। आप पूरा कॉन्फिडेंट है कि बिटिया क्लियर कर लेगी? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो आप कहीं बच्ची को फोर्स तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई फोर्स नहीं है, उसके ऊपर जो है कोई लोड नहीं है, ना वो अपने मन से वो कर रही है और उसका बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। कौन सा अटेम्प्ट है उनका? उनका तो सेकंड अटेम्प्ट है। अपीयरिंग में पिछली बार थी और 435 नंबर पाई थी। तो आप पूरा कॉन्फिडेंट है कि बिटिया क्लियर? पूरा कॉन्फिडेंस। सर, आप किसी के साथ आए यहाँ पे? क्या बेटा है मेरा? आपको ये उनका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड अटेम्प्ट। आपको लगता है इस बार क्लियर कर लेंगे? हाँ, कर तो लेना चाहिए। बच्चा 97% पास आउट है। बायो में 100/100 पाया है, तो बायो में तो उसको 100/100 है, तो होना ही चाहिए। आपको लगता है कि बायो उनका स्ट्रांग है? यस, डेफिनेटली तो ये इस बार उनका क्लियर हो जाएगा, आप फुल कॉन्फिडेंट? ये क्लियर हो जाएगा। मैम, आप बताइए आप किसके साथ आए हैं? बेटा है मेरा। तो आपको लगता है बेटा क्लियर कर लेगा? नहीं? जी, मेरा बड़ा बेटा आईआईटीएन है, क्लियर किया है और सेकंड नहीं। मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड काफी एकेडमिक रहा है। मेरे हस्बैंड भी स्वास्थ्य विभाग में। जी। आपको क्या लगता है कि ये कौन सा अटेम्प्ट है उनका? फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे? उम्मीद तो है, अगर नहीं निकालते तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप फोर्स नहीं कर रही है ना? जी नहीं, एकदम। मैम, आप किसके साथ आए हैं? मेरा बेटा है। आपको लगता है क्लियर हो जाएगा? अभी वो फर्स्ट टाइम दे रहा है, अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड टाइम देगा। मतलब आप चाहती हैं कि डॉक्टर ही बने? नहीं, वो जो भी बनना चाहता है वो बने, लेकिन अगर इसमें निकल जाता है तो डॉक्टर ही बनेगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चे पे दबाव डाल रही हैं? बिल्कुल फोर्स नहीं। सर, आप किसी के साथ आए हैं? मेरा बेटा है, उसका पेपर है यहाँ पर, तो उसी के साथ आया हूँ। कौन सा अटेम्प्ट है उनका? लास्ट ईयर उसने 12th किया था, ये सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो आपको क्या लगता है आप क्लियर कर लेंगे? वो लगता है, कॉन्फिडेंट है आप? पूरा कॉन्फिडेंस है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप उन पे ऐसा कोई दबाव तो नहीं डाल रहे हैं कि नीट ही करना है? दबाव क्यों डालेंगे? सबका अपना जो है, जैसा मेहनत करेगा वैसा रिजल्ट आएगा। सबका, हर व्यक्ति का अपना एक डेस्टिनी है। सबको ईश्वर ने पहले ही निर्धारित किया कि इसको क्या करना है। हम उसमें दबाव डाल करके झूठ मूठ का उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो अगर नीट नहीं निकलता है तो आप फोर्स नहीं करेंगे? कतई नहीं करेंगे। क्यों फोर्स करें भाई? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर परिस्थिति में समभाव रहना चाहिए। तो समभाव रहना चाहिए। जय पराजय, हानि लाभ, जीत हार, है कि नहीं? ये बच्चों को हमेशा समझाएं। बहुत सारे रास्ते हैं, कोई डॉक्टर थोड़ी एमबीबीएस ही बन गया तो सब कुछ हो गया। उसके बाद कई बार एमबीबीएस नहीं बनते तो बड़े बड़े नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चों पर दबाव तो कतई नहीं देना चाहिए। तो आप चाहेंगे अगर डॉक्टर नहीं बने तो नेता बन जाओ? नहीं, डॉक्टर नहीं, नेता के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि जिंदगी का स्कोप कभी खत्म नहीं होता। 1000 रास्ते हैं। अभी बहुत सारी नई फील्ड आ रही हैं। एमबीबीएस नहीं होगा तो दूसरा होगा, वेटनरी होगा, डेंटल होगा, बीडीएस होगा, आयुर्वेदिक होगा। मतलब मेडिकल में ही जाना है? तो अभी तो इंजीनियरिंग कैसे जाएंगे भाई? मेडिकल का लाइन जब आगे बढ़ गए हैं इतना। और भी चीजें हैं ना, तो मेडिकल एक बहुत बड़ा लाइन है। मेडिकल इतना बड़ा, मेडिकल समुद्र है। मेडिकल केवल एमबीबीएस उसका एक छोटा सा पार्ट है। आपको पता है, बड़े बड़े फार्मा वाले, बड़े बड़े उनके एजेंसी हैं, दवा की एजेंसी, वो डॉक्टर से ज्यादा अर्निंग करते हैं।
बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो यहाँ फील्ड जो है संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। बच्चों पर तो दबाव कतई डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। आप बस यही कहेंगे, एक मैसेज दे दीजिए जो बच्चे नीट में जा रहे हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। भाई मेरा देखिए, हमारा तो यही करना, कर्म करिए। कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त कर्मणि। हमारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है, ठीक है। फल जो है बहुत सारे फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं। हमारे भगवत गीता में कहते हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि 5 फैक्टर्स प्रमुख रूप से जो वेद कहते हैं जिम्मेदार हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठान मतलब कार्य करने का स्थान जो हमारी शरीर है, कर्ता मतलब जो हमारा आत्मा है, कर्णम जो विविध प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं, और चौथा है विविध प्रकार के जो हमारे प्रयास है, और 5वां अंतिम है परमात्मा। तो ये सारे मिल करके सब कुछ करिए, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमको ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप परमात्मा ये सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो आप अकेले अपने को ही जिम्मेदार मान लीजिए, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो जो इतना बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं नीट के प्रेशर में आके, तो ऐसा कुछ तो नहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चे को फोर्स करते हैं वो गलत जब उसको पता ही नहीं है ना, उसको लगता करता मैं हूँ, मैं थोड़ी करता हूँ ना। मैंने बताया ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधास्ते पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, ठीक है। कई लोग क्या है, तत्रैव सत्कर्तारम आत्मानम केवलम तुय। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, अरे मैं कहाँ हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चों को कहिए भाई जिंदगी जो है और बेहतर, आप अगर नहीं हुआ है तो कुछ और बेहतर आपके लिए प्रकृति ने सोच करके रखा है, इसमें परेशान की क्या बात है कि नहीं। बच्चे तो हमारी धरोहर है, हमारी आगे जो है इनको बहुत कुछ करना है, नहीं होगा और तमाम रास्ते हैं, ये पक्का मानकर चलिए, उससे बेहतर करेंगे वो। आप किसके साथ आए हो? मेरी सिस्टर है। ओके, तो आपको लगता है आपकी बहन क्लियर कर लेंगी? हाँ, उसका प्रिपरेशन अच्छा हुआ। मैं खुद परस्यू कर रहा हूँ MBBS KGMC से, तो मैं उसको गाइड किया हूँ, अच्छे से प्रिपरेशन इस बार हुआ है, तो उम्मीद करते हैं बेहतर करेगी। आप अपनी नीट के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहोगे? मैं खुद, मेरा 3 अटेम्प्ट लगा था, उसके बाद क्लियर हुआ था, तो मैं उसको यही सोचता हूँ कि वो अच्छे से करे। उसका भी 2nd अटेम्प्ट है, कोशिश यही है कि वो अच्छे से करेगी, क्योंकि मैं खुद उस फील्ड से हूँ तो उसे अच्छे से गाइड कर पा रहा हूँ। और एक मैसेज देना चाहें बच्चों के लिए जो अपेयर हो रहे हैं? बच्चों से यही मैसेज है कि वो अपना जो अटेंशन बनाए रखें, क्योंकि देखिए आप इससे इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट जरूर होंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जो करके आए, इतने दिन मेहनत किए हैं, उसे आप करेक्टली वहाँ पर परस्यू करें, बस यही कहना चाहिए। अगर कोई प्रेशर सिचुएशन में आ जाता है एग्जाम के टाइम में, आपने तो दिया है नीट, तो आप उसमें क्या गाइड करेंगे? मैं यही देखिए, प्रेशर हर चीज़ में रहता है। एक क्रिकेटर है, देखिए मैच चल रहे हैं आजकल, सबके पास प्रेशर, लेकिन सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं वो आपके लिए, आपके पेरेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो सिचुएशन में हैं उसको मेंटली प्रिपेयर रहिए, और जैसे आप एग्ज़ाम कर रहे हैं उस टाइम आप फोकस रहिए कि मैंने जो अपना पास्ट में किया है उसको मैं करेक्टली यहाँ पर परसीव कर पाऊंगा। मेरा यही है कि उस टाइम में आप कुछ इधर उधर का मत सोचें, जो आपने किया वही आपका गुड होगा यहाँ पर। तो आप कौन से तीनों में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कौन सा पहले अटेम्प्ट करने को कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा फिजिक्स पहले करें। देखिए बायो आपका सबका अच्छा रहता है, फिजिक्स से आप स्टार्ट करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायो। बायो आपका लास्ट में रखेंगे तो आपका बेहतर होगा मेरे अकॉर्डिंग। मैंने तो ऐसे ही किया था। सर आप किसी के साथ हैं? जी, मेरा बेटा अंश। ओके सर, वो इनका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट। ओके, तो आपको लगता है वो क्लियर कर लेंगे? मैंने तो बहुत किया उसने, और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने फोर्स किया है कि नीट पर? नहीं, हमने फोर्स नहीं किया। उनकी इच्छा थी नीट जी। और आपको क्या लगता है जो पेरेंट्स फोर्स करते हैं अपने बच्चों को नीट करने के लिए, वो सही करते हैं? ठीक नहीं करते। मतलब जैसे थोड़ा सा मन में संदेह हो तो फोर्स करना ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो गाइडेंस करना चाहिए, मगर जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। मैम आप किसके साथ हैं? मेरी बेटी है प्रियांशी। मैम आपको क्या लगता है क्लियर हो जाएगा? मैम मेहनत तो करी है उसने, देखते हैं। बहुत मेहनत करी हो, तो आपको लगता उनकी मेहनत देख के लगता है कि हो जाएगा उनका clear? देखते हैं। फोर्स नहीं किया है ना आपने? नहीं। सर आप किसके साथ हैं? आप बेटी के साथ। जी, कौन सा अटेम्प्ट है उनका? दूसरा। आपको लगता है इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा?
होना तो चाहिए। पिछले बार तो बहुत हार्ड पेपर आया था जैसा पता चला हमें, इस बार आपको लगता है पेपर लीनियंट होगा? अब देखिए अब ऊपर वाले के ऊपर है, देखो कैसा। कैसी मेहनत की थी आपके लिए? मेहनत तो बहुत बढ़िया की, बहुत बढ़िया। और ऐसे ऑफलाइन बैच लिया था या फिर ऑनलाइन? ऑफलाइन। ठीक है सर। आप किस साथ आए सर? सर पेपर बनाने बच्चे का, ठीक है, तो क्या मतलब कौन सा अटेम्प्ट था उनका? ये सेकंड अटेम्प्ट है। आपको लगता है इस बार क्लियर कर लेंगे? हाँ मेहनत किया बच्चे ने बहुत। ऑनलाइन, ऑनलाइन बैच से? हाँ वो जो बच्चे ऑनलाइन बैच के नाम पे फोन चलाते हैं वैसा तो नहीं था? नहीं, वो बच्चों पे ये डिपेंड है, जिसकी जो हॉबी होती है। हमने भाई बच्चे को दिया जो इसमें रुचि है वही कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पैसा लगा सकते हैं, मेहनत तो बच्चों को करनी है। तो अगर नीट नहीं होता है तो ऐसा तो नहीं है आप फोर्स करेंगे? ना, जो भी है, जो इसकी इच्छा होगी करा देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में नीट को लेकर बहुत टेंशन है, लेकिन अगर किसी वजह से आपका नीट क्लियर नहीं हो पाता है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फील्ड में आगे जाने के लिए और भी शानदार विकल्प मौजूद हैं, जैसे BNYS बैचलर्स ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिससे आप नेचुरोपैथी और योगिक साइंस के जरिए इलाज करना सीखते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर सकते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका सपना हेल्थ के सेक्टर में आगे जाने का है तो रास्ता सिर्फ एक नहीं है, कई है। बस इस दिशा की ओर सही जानकारी की जरूरत होती है। नीट ही एक रास्ता नहीं है, डॉक्टर बनने की ओर और भी विकल्प मौजूद है, जैसे BNYS। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो admission.com पर विजिट करें और जाकर जानकारी या संपर्क करें 8929100605